नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आप फिर से बिना किसी सहारे के आराम से चलना फिरना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर और घुटने आपका पूरा साथ नहीं दे पा रहे हैं? क्या थोड़ी सी दूरी तक बाजार जाकर रोजमर्रा का जरूरी सामान लाने के बाद ही आपके शरीर में इतनी ज्यादा थकावट महसूस होने लगती है कि ऐसा लगता है अब एक भी कदम आगे बढ़ाना आसान नहीं है? क्या सुबह आंख खुलते ही पैरों में दर्द, भारीपन या जकड़न महसूस होती है और दिन की शुरुआत ही बेचैनी और असुविधा के साथ होती है? और क्या इन्हीं परेशानियों की वजह से आप अपने पोते पोतियों के साथ खुलकर बैठने, उठने और खेलने से भी खुद को रोकने लगते हैं? क्या आपके साथ ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी दूरी पैदल चलते ही सांस तेज हो जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और पैरों की सारी ताकत जैसे खत्म होने लगती है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर करती जा रही है। अच्छी बात यह है कि इसका उपाय किसी बहुत महंगे ट्रीटमेंट या भारी भरकम दवाओं में छिपा हुआ नहीं है। इसका सही समाधान तो हमारी रोज की रसोई में वर्षों से मौजूद है। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे देसी सुपरफूड्स लेकर आया हूं जो आपकी हड्डियों को लोहे जैसी मजबूती देने में मदद करेंगे और मांसपेशियों में जमा सूजन, दर्द और जकड़न को धीरे धीरे कम करने में सहायक साबित होंगे। इन 5 चीजों के नाम क्या हैं, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है और सबसे जरूरी बात यह कि इन्हें खाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, यह सब आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप दोबारा बिना थकान, बिना दर्द और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलना फिरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और परिचित लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जानता है कि यही जानकारी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब आइए इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करते हैं। जब भी हड्डियों को मजबूत बनाने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दूध का नाम आता है ना? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तिल के छोटे छोटे दानों में दूध की तुलना में कई गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। विज्ञान के मुताबिक 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है, जबकि फुल क्रीम दूध में केवल लगभग 123 मिलीग्राम कैल्शियम ही मिलता है। इसी वजह से तिल उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या रहती है और जो दूध नहीं पी पाते। कैल्शियम के साथ साथ तिल में मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे कई जरूरी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और उन्हें कमजोर व खोखला होने से बचाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफी कम हो जाता है। तिल में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और जरूरी फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाने और ऐंठन की परेशानी को कम करने में मददगार होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि तिल का सेवन किस तरह करना चाहिए। रोज लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल आराम से खाए जा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह चबाकर खाइए ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके। आप तिल को सुबह नाश्ते के साथ खा सकते हैं, दोपहर का भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं या फिर शाम के समय भी इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाना और भी ज्यादा लाभदायक माना जाता है। तिल से शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है, जबकि गुड़ से आयरन प्राप्त होता है, जिससे शरीर में खून की कमी भी धीरे धीरे पूरी होने लगती है। पूरे ठंड के मौसम में तिल का नियमित सेवन जरूर कीजिए। तिल की तासीर अल्कलाइन मानी जाती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करने में मदद करती है और वात को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तिल किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं माना जाता। अब बात करते हैं दूसरी जरूरी चीज की, जिसे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। यह है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है।
विज्ञान के अनुसार हल्दी की सबसे बड़ी ताकत उसके मुख्य तत्व करक्यूमिन में होती है, जो बहुत शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन बढ़ने लगती है, जो जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस और जकड़न की बड़ी वजह बन जाती है। करक्यूमिन ऐसे एंजाइम्स को रोकने का काम करता है जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और हल्दी का करक्यूमिन उन्हें दर्द और सूजन से बचाने में मदद करता है, यानी यह शरीर के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए रात में 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच यानी लगभग 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। यदि चाहें तो कच्ची हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। इस दूध को और अधिक असरदार बनाने के लिए इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पेपरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द लंबे समय से बना हुआ है और कई वर्षों से यह समस्या चल रही है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिलाया जा सकता है। सौंठ दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है और वात को संतुलित रखने में भी सहायक होती है। इस दूध को रात में सोने से पहले पीना सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है। ध्यान रखिए कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें हल्दी वाले दूध का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हल्दी ब्लड प्रेशर को और कम कर सकती है। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर या पित्ताशय से जुड़ी कोई परेशानी होती है, उन्हें भी हल्दी का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पित्त के उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है। चीजों में तीसरी सबसे जरूरी चीज जिसे आपको अपनी रोजाना की डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, वह है अंकुरित चना और अंकुरित मूंग, जिन्हें सामान्य भाषा में स्प्राउट्स कहा जाता है। पुराने समय से लोग कहते आए हैं कि अंकुरित चना खाने से शरीर में घोड़े जैसी ताकत आती है और शरीर की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। विज्ञान भी यही मानता है कि अंकुरित चना और अंकुरित मूंग प्रोटीन और आयरन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, जो खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में होने वाली कमजोरी और खून की कमी को पूरा करने में काफी मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व माना जाता है, जिससे शरीर की थकान कम होती है और ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। वहीं इनमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पूरे शरीर और विशेष रूप से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। जब शरीर में रक्त संचार सही तरीके से होता है, तो पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी दिक्कतें धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती हैं। इसी कारण भीगे हुए चने और मूंग को अंकुरित करके खाना बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है। इन्हें स्प्राउट करना काफी आसान होता है और ऐसा करने से इनके पोषक गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें तैयार कैसे किया जाए और किस तरीके से खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। अंकुरित मूंग और अंकुरित चने में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा काला नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर एक साधारण लेकिन पौष्टिक सलाद तैयार कर लीजिए। इस सलाद को आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं या फिर दोपहर का भोजन करने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पाचन की दिक्कत रहती है या उसका डाइजेशन थोड़ा कमजोर है, तो ऐसे लोग इन स्प्राउट्स को हल्की भाप में पकाकर या उबालकर भी खा सकते हैं। उबालकर या भाप में पकाकर खाने से इन्हें पचाना काफी आसान हो जाता है और शरीर को इनके सभी जरूरी पोषक तत्व भी अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब अगली चीज है बादाम, जिसे भी आपको अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। बादाम में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के सही संकुचन में सहायता करते हैं, जिससे पैरों में होने वाली ऐंठन की परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे पूरे दिन थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होती। रोज लगभग 5 से 6 भीगे हुए बादाम जरूर खाइए। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बादाम अच्छी तरह चबा नहीं पाते हैं, तो वे बादाम का पेस्ट बनाकर 1 गिलास दूध में मिलाकर पी सकते हैं।
जो शरीर के लिए एक शानदार टॉनिक की तरह काम करता है। इसके बाद जिस चीज को आपको अपनी डाइट में जगह देनी चाहिए वह है मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। रिसर्च भी यह बताती है कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में काफी सहायक होते हैं। खास तौर पर गठिया और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं पर किए गए शोध यह बताते हैं कि मेथी दाना मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और उनकी रिकवरी को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों की थकान को कम करता है और उन्हें फिर से ऊर्जा देने का काम करता है। सर्दियों के मौसम में आप मेथी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, मेथी के स्प्राउट्स का सेवन कर सकते हैं या फिर भीगी हुई मेथी भी खा सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेथी वाला पानी पी लीजिए और उसके बाद बचे हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। इससे केवल जोड़ों और मांसपेशियों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपका डाइजेशन और पूरा पाचन तंत्र भी मजबूत बना रहेगा। अगर सावधानी की बात करें तो मेथी दाना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने का काम करता है। इसलिए जो लोग पहले से शुगर या बीपी की दवाइयां ले रहे हैं उन्हें मेथी का सेवन सोच समझकर और सावधानी के साथ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी मेथी दाने का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। इन 5 मुख्य चीजों के अलावा बुजुर्ग लोगों को अपनी डाइट में कुछ दूसरी उपयोगी चीजें भी जरूर शामिल करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है केला और किशमिश का कॉम्बिनेशन। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद करता है, जबकि किशमिश में मौजूद आयरन शरीर की कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है। आप रात में लगभग 15 से 20 दाने किशमिश पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह नाश्ते के समय भीगी हुई किशमिश के साथ एक केला अच्छी तरह चबाकर खाइए। अगर सुबह समय की कमी हो तो दोपहर का भोजन करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद भी केला और किशमिश का सेवन एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद अगली उपयोगी चीज है चुकंदर, जिसे भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। चुकंदर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे रक्त वाहिनियां फैलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर हो जाता है। इससे पैरों की कमजोरी, भारीपन और झंझनाहट जैसी समस्याओं में काफी राहत महसूस होती है। तीसरी अतिरिक्त चीज है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने और उनकी चिकनाई यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा देसी घी या नारियल का तेल भी रोज सीमित मात्रा में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह जोड़ों को अंदर से चिकना और मजबूत बनाए रखने में सहायता करता है। अब इतनी सारी चीजों को देखकर घबराने या कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों को हर दिन एक साथ खाना जरूरी नहीं होता। आप बस एक साधारण सी लिस्ट तैयार कर लीजिए और इन्हें बारी बारी से अपनी डाइट में शामिल करते रहिए, क्योंकि ये सभी चीजें आपके जोड़ों, मांसपेशियों, पैरों और पूरे शरीर को अंदर से मजबूत, स्वस्थ और एक्टिव बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होती हैं। अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको या तो पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या फिर उनका इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए। इनमें सबसे पहला नाम आता है तले हुए खाने और जंक फूड का। आप इन चीजों का जितना कम सेवन करेंगे उतना ही आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए बेहतर रहेगा। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे तेल और ट्रांस फैट मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर सूजन बढ़ाने का काम करते हैं और पुराने दर्द को पहले से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफेद चीनी और पैकेज्ड जूस का सेवन पूरी तरह बंद कर देना सबसे अच्छा माना जाता है। ये चीजें शरीर में बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ाने लगती हैं और जोड़ों व मांसपेशियों के दर्द को और अधिक बढ़ा सकती हैं। इसी तरह ज्यादा नमक खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अधिक नमक शरीर में पानी को रोक कर रखता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ने लगती है और पैरों में भारीपन तथा थकावट महसूस होने लगती है। अगर आप रेड मीट यानी लाल मांस या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो इसे भी धीरे धीरे अपनी डाइट से हटाना शुरू कर दीजिए। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं जो जोड़ों की सूजन को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को लंबे समय तक बनाए रखते हैं।
इसीलिए यदि आप रेड मीट खाते हैं तो आज से ही इसे छोड़ने का फैसला कर लीजिए ताकि आपके जोड़ और मांसपेशियां धीरे धीरे राहत महसूस कर सकें। अब तक आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। शरीर में असली और लंबे समय तक रहने वाली ताकत तभी आती है जब सही पोषण और शारीरिक गतिविधि यानी न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों साथ साथ चलें। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप पौष्टिक और अच्छी चीजें तो खा रहे हैं लेकिन शरीर को बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रख रहे हैं तो आपको उस पोषण का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि अच्छी डाइट के साथ रोज थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर करें। नियमित रूप से पैदल चलने की आदत डालिए। हर दिन केवल 15 से 20 मिनट पैदल चलना भी पैरों की मांसपेशियों और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हड्डियों को प्राकृतिक तरीके से मजबूती मिलने लगती है। जब शरीर में रक्त का प्रवाह सही बना रहता है तो मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है और दर्द की परेशानी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वजह है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी रोजाना कुछ समय पैदल चलने की सलाह देते हैं। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इससे शरीर की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है, जोड़ खुलने लगते हैं और चलने फिरने में काफी आसानी महसूस होती है। सुबह उठने के बाद 2 से 3 मिनट तक हाथों, पैरों और कमर की हल्की स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। इससे आपका शरीर पूरे दिन चुस्त, फुर्तीला और एक्टिव बना रहता है। मैं पूरे दिल से उम्मीद करता हूं कि यह सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी और लाभदायक साबित होगी। इन सभी बातों को नियमित रूप से अपनी डाइट और अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाते रहिए। कुछ ही समय बाद आप अपनी सेहत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव खुद महसूस करने लगेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, परिवार के लोगों तथा घर के बुजुर्गों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और स्वस्थ, मजबूत तथा एक्टिव जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।